क्या आपको लगता है कि आप में खून की कमी है? क्या आपको भी खून की कमी से चलने फिरने में समस्याएं होती हैं? अधिकांश लोगों में खून की कमी से दोस्तों शरीर में धीमापन आता है तथा उसकी वजह से पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों किसी किसी रोगी को खून की कमी की वजह से बीपी लो भी हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं खून की कमी के बारे में। इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि यह समस्या क्यों होती है, और इसके अलावा एक इंजेक्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस इंजेक्शन के अलावा मैं आपको खून की कमी के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। इससे पहले आप समझें कि यह समस्या क्यों होती है। दोस्तों हमारे पूरी बॉडी में खून की कमी के 3 सबसे बड़े कारण हैं। वो कारण समझिए। सबसे पहले ये कारण जो होते हैं ये आपकी वजह से होते हैं। वो वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका एक प्रमुख कारण है दोस्तों एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर की आपने सलाह नहीं ली इसके रिगार्डिंग तो आपको यह समस्या तो होगी ही, क्योंकि अपने लोकल डॉक्टर को दिखाते रहते हैं और ऐसे में यह समस्या आपको काफी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना काफी जरूरी होता है। वो 3 सबसे बड़े कारण में से एक कारण है आपका खाना पीना। खाना पीने में दोस्तों जैसे कि तली हुई चीजें हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, शराब है, कोल्ड ड्रिंक्स है और धूम्रपान है, इन्हीं वजहों से आपको खून की कमी होती है। क्योंकि लोग अक्सर रूटीन में इन सभी गलत आदतों का पालन करते हैं जिन वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपकी डेली लाइफ। मतलब कि आपका दोस्तों प्रतिदिन जीवन कैसा है, सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं, फिर उसके अलावा आप एक अच्छे अनुकूल वातावरण में रहते हैं या नहीं, आप प्राणायाम या फिर योग करते हैं या नहीं। ये सभी काम करने से भी आपको पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है इसका। तीसरा और काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है इसका दोस्तों बीमारी। बीमारी की वजह से भी आपको ये समस्याएं होती हैं। पास्ट टाइम कभी आपको काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी हुई है उसकी वजह से भी आपको ये समस्याएं हो सकती हैं, या फिर अभी कोई बीमारी है उसकी वजह से भी आपको खून की कमी हो सकती है। ये तो 3 बड़े कारण थे इसके। इसके अलावा भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में बताऊंगा। वो टिप्स है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी से युक्त आप जितने भी खट्टे फल हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर आप नींबू है, मौसमी है या फिर संतरे हैं, इन चीज़ों का आप रूटीन में पालन कीजिए। इन चीज़ों से भी आपको खून की कमी में आपको काफ़ी सुधार मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के कंप्लीट जानकारी के बारे में। इसके यूज, डोज, बेनिफिट तथा इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन में साल्ट है वो आयरन सुक्रोज है। यह आपको 50 mg मिलता है, 100 mg मिलता है तथा यह इंजेक्शन आपको 200 mg में भी मिलता है। अब मैं बात करने वाला हूँ इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में कि इसके यूज क्या है और इसके क्या अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको। दोस्तों इस इंजेक्शन का उस समय डॉक्टर यूज करता है जिस समय आपको एनीमिया की शिकायत हो। और आप एनीमिया के लक्षण भी सुन लीजिए, जैसे कि थकान है, कमजोरी है, शरीर में पीलापन है। क्योंकि दोस्तों शरीर में पीलापन आता है वो खून की वजह से भी आ सकता है। आपको जरूरी नहीं होता है कि आपको पीलिया की शिकायत है, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी आपको एनीमिया होता है और एनीमिया में भी आपको शरीर में पीलापन आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों चक्कर आना, सिर दर्द, सीने में दर्द, हाथों पैरों का ठंडा हो जाना, ये सभी एनीमिया के लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को किडनी डिजीज है, किडनी की बीमारी है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। दोस्तों एक विशेष बात है, किडनी उन लोगों की अधिकांश खराब होती है जिन लोगों को या तो मूत्र संबंधित कोई परेशानी होती है या फिर आपको एनीमिया या फिर खून की कमी की वजह से भी आपको यह समस्या होती है। ये भी एक इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी टाइम भी इस इंजेक्शन का यूज होता है, क्योंकि उस समय भी प्रेग्नेंट वुमन को खून की कमी हो जाती है। अधिकांश गर्भवती महिलाओं में खून की कमी जो है वो 5वें से 9वें मंथ के बीच में होती है। उस समय प्रेग्नेंट वुमन को खून काफ़ी डाउन आ जाता है। उस वजह से आपको डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है प्रेगनेंसी के ऊपर,
आप वो वीडियो भी आई बटन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी बीमारी के चलते भी आपको खून की कमी हो सकती है, तो उस समस्या में भी आपको आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इस इंजेक्शन के डोज के बारे में। तो सबसे पहले आप इस इंजेक्शन को जो लगाने का तरीका रहता है वो आईवी रहता है। दोस्तों, इसकी जो डोज होती है ये आपको 50 mg में, 100 mg में तथा 200 mg में होती है। इस इंजेक्शन को आप 500 ml NS या फिर आप 500 ml DNS में ही लगाएं। ये ही इसका सही तरीका है लगाने का। आप इसको डायरेक्ट आईवी मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट नस में लगाने से आपको काफ़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, एक काफ़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। ये जो इंजेक्शन है इसके ऊपर लिखा है आईवी। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनियस। और एक इंजेक्शन आपको दिखाता हूं, इससे अलावा कोई भी इंजेक्शन हो, जैसे उस पर लिखा होता है आईएम। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, यह आपको सिर्फ और सिर्फ नस में ही लगाना होता है। दोस्तों, इसके अलावा इस इंजेक्शन को लगाने के बाद रोगी में मेडिसिन साइड इफेक्ट भी होते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इन दवाइयों का आप उपयोग करते हैं, चाहे वो ऑइंटमेंट सेक्शन में हो या फिर इंजेक्शन सेक्शन में हो या फिर टेबलेट या फिर कैप्सूल के सेक्शन में हो, तो इन मेडिसिन के आपको काफी साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप इंजेक्शन आयरन सुक्रोज का यूज करते हैं तो ये मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अब इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान वाली महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज कर सकती हैं। उन पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके गंभीर साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपकी नाड़ी है उसमें काफी धीमापन आ सकता है, पेट में आपको ऐंठन हो सकती है, उल्टी तथा मतली भी हो सकती है, कब्ज, दस्त और सिर दर्द आपको हो सकता है, चक्कर आना, पेट दर्द, इसके अलावा आपको खांसी भी हो सकती है। इसके अलावा ऑर्गन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि किडनी है, किडनी पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप निश्चित तौर पर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट है, लीवर है, उन पर इसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल भी ना लगवाएं जिनको ये पास्ट टाइम समस्या थी और हाल फिलहाल में आपको ये समस्या है, तो आप इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। आपको डॉक्टर को हिस्ट्री देनी होती है अगर आपको पास्ट टाइम में अगर कोई ऐसी समस्या हुई है तो। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप एक अच्छे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं इंजेक्शन के मुताबिक, और आप हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मिले। थैंक यू सो मच।